Hello, friends. Today we are going to discuss The Rape of the Lock by Alexander Pope. Alexander Pope was born on May 1688 in London and died on 1744, and he belonged to Catholic Church. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि वहाँ जब अलेक्जेंडर पोप जो है वो इनकी जो लाइफ स्पैन था ये कैथलिक थे और उस वक्त प्रोटेस्टेंट का रूल था। सो दैट्स वाई जो कैथलिक्स थे उनको राइट्स नहीं मिलते थे। वो अपने राइट्स से उनका मींस कि उनको एजुकेशन या अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का सही राइट नहीं मिलता था। दैट्स द रीज़न कि अलेक्जेंडर पोप ने कोई इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं की, बट स्टिल ही इज़ वेरी फेमस। सो बात करते हैं द रेप ऑफ द लॉक की। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 1712 एंड फर्स्ट इसके 2 कैंटोज थे। देन सेकेंड टाइम जब ये पब्लिश हुई तो 1714 में और इसके 5 कैंटोज थे सेकेंड एडिशन में। और फिर इसका थर्ड टाइम एक फ़ाइनल जो है वो पब्लिश हुई ये 1717 में। और 1717 में जब ये पब्लिश हुई तो उस वक्त क्लैरिसा की स्पीचेस जो पहले ऐड नहीं की गई थी वो थर्ड एडिशन में शामिल की गई थी। अच्छा, द रेप ऑफ द लॉक की बात करते हैं। यहाँ पे रेप जिस तरह से हम मॉडर्न इसको मीनिंग में यूज़ करते हैं, ये रेप उस सेंस में यूज़ नहीं हुआ। ये 18th सेंचुरी में जो है वो इसके अ लिटिल बिट डिफरेंट मीनिंग में ये यूज़ हो रहा था। लाइक यहाँ पे इस पोएम की अगर उसमें देखा जाए तो इसका मतलब है टू स्नैच, ख़राब करना, तबाह बर्बाद करना, टू डिफॉर्म समथिंग, डिफेम। तो ये और लॉक जो है वो कहते हैं हेयर, जिस तरह से जो है वो फ़ीमेल अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल कर लेती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि लट बनाना। तो ये जो है वो लॉक ऑफ हेयर। सो ये जो है वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस करती थी। पोप अलेक्जेंडर पोप की एक फ्रेंड थे कराइल, जॉन कराइल। उनके कुछ फैमिली रिलेशंस थे जिस फैमिली में ये इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने पोप को बताया ये सब कि इस तरह से हुआ है, तो आप इस पर कोई ह्यूमरस सी पोएम लिखें। एंड अलेक्जेंडर पोप वाज एट द एज ऑफ 23 एट दैट टाइम। इवन कितनी छोटी सी एज में उन्होंने कितना मीन्स अच्छा वर्क लिखा है। सो कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें जो कैरेक्टर है एक बेलिंडा का, जो कि हीरोइन है नॉवल की, सॉरी नॉट नॉवल, पोएम। इट्स अ लॉन्ग पोएम, इट्स अ मॉक एपिक। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री अबाउट मॉक एपिक और ट्रेजिडी वगैरह। अच्छा, बेलिंडा जो है वो इसका मेन कैरेक्टर है, और ये जो रियल इंसिडेंट था उसमें एराबेला फॉर्मर का एक कैरेक्टर था, तो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं बेलिंडा। उसने इसमें फिर ज़ाहिर उनके ओरिजिनल नेम्स तो यूज़ नहीं किए। नेक्स्ट वन है बैरन। बैरन जो है वो जो बेलिंडा की लॉक जो है वो ख़राब करता है, वो डिफेम हर, वो लॉर्ड बैरन। और ये जो रियल इंसिडेंट था उसमें जो है वो मेन कैरेक्टर था ये लॉर्ड पीटर का, तो लॉर्ड पीटर का उसने जो है वो नेम चेंज करके बैरन रखा है। नेक्स्ट वन क्लैरिसा। क्लैरिसा जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि बैरन की साइड लेती है, और ये बैरन को सीजर्स देती है कि वो जाके उसकी लॉक काटे। नेक्स्ट वन इज़ सर प्लूम। सर प्लूम करैक्टर जो कि बेलिंडा की तरफ से जाता है बैरन से कहने कि वो उसकी लॉक उसे वापस कर दे, बट ही इज़ लाइक ऑफ कॉवर्ड, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके अपनी बात मनवाए। सो वो खामोशी से कहता है, और मतलब उसकी स्पीच या उसकी बात किसी पे भी असर नहीं करती। नेक्स्ट थैलेस्ट्रिस। थैलेस्ट्रिस इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ बेलिंडा। नेक्स्ट समरी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। अच्छा, बेलिंडा जो मेन कैरेक्टर है वो उठती है सुबह, मीन्स के कहा जाए जैसे 11 to 12, इतना वो लेट उठती है। और जिस दिन ये इंसिडेंट हो रहा था तो उस वक्त बेलिंडा को ख्वाब में कुछ स्पिरिट्स मिलती हैं। अच्छा, इसमें अलेक्जेंडर पोप ने कुछ स्पिरिट्स बयान किए हैं, लाइक एरियल, सिल्फ्स। तो वो कहता है कि इसको जो है वो ये जो सिल्फ्स होती हैं, एरियल, ये स्पिरिट्स होती हैं, वो कहता है इनका काम होता है कि वो फ़ीमेल की, गर्ल्स की हेल्प करें, कि वो उनकी जो है वो देखभाल करें या उनकी हिफाजत करें। तो बेलिंडा जब सो रही होती है तो उसको एरियल जो है वो ख्वाब में मिलके उसको जो है वो एरियल का उसको एक वार्न करती है कि आप जो है वो आज का दिन अच्छा नहीं है, तो आपने थोड़ा सा अपना ख्याल करना है, या मेल से आपने बच के रहना है। तो ये बहुत लेट उठती है, और जो उसने ख्वाब देखा होता है उसको नज़रअंदाज कर देती है, इग्नोर कर देती है, मीन्स उसकी परवाह नहीं करती। देन जब वो उठती है तो वो उसकी पहले तो परवाह नहीं करती, फिर जैसे उठती है तो वो क्या करती है, लव लेटर्स पढ़ती है अपने। देन वो
अपनी उनकी उसकी मेड्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो उसको जो है वो प्रिपेयर करती हैं क्योंकि उस दिन पार्टी होती है हैम्पटन कोर्ट पैलेस में। तो वहाँ पे ये उसने पार्टी पे जाना होता है, तो वो ये कोई 2-4 घंटे यहाँ वहाँ पे लगा देती है। फिर जो है वो इसमें अलेक्जेंडर पोप हमें बताता है अबाउट द कॉस्मेटिक्स शी यूज़, कि किस तरह से कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें उसने कलेक्ट की हुई हैं और किस तरह से उसने इतने घंटे लगा के तैयार हुई है वो। और बाकी उसकी जो मेड हैं, उसकी जो सर्वेंट्स हैं, वो किस तरह से उसको मीन्स तैयार करने में लगी हुई हैं। कोई उसके बाल बना रहा है तो कोई उस पर मेकअप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें। एक और बात यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप बताना चाहते हैं, क्योंकि वो सेटराइज़ कर रहे हैं, इट्स अ सेटिरिकल पोएम, कि वो उस तरह के 18th सेंचुरी में किस तरह से लोग रहते थे। और स्पेशली वहाँ यहाँ पे बेलिंडा के करैक्टर में वो हमें बताएगा कि किस तरह से फ़ीमेल रहती थी उस वक्त। मीन्स दे डोंट हैव एनी कि पर्पस नहीं है कोई लाइफ में, कोई उनका गोल नहीं है लाइफ में, कुछ उन्होंने सेट नहीं किया हुआ, उन्होंने किसी चीज़ की उनको परवाह नहीं है। बस वो जो है वो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन देयर मेकअप एंड ब्यूटी, सुबह देर से उठना और इस तरह की जो है वो सारी। और ये जो है स्पेशली वो एलीट क्लास के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। नेक्स्ट फिर बेलिंडा तैयार होकर जाती है और वहाँ पे शिप में जब शिप में ये जाती है तो उस वक्त जो है वो ये गेम खेलते हैं, गेम ऑफ कार्ड्स। इसमें बेलिंडा, बायरन एंड थर्ड कैरेक्टर एक और होता है, वो जो है वो तीनों गेम ऑफ कार्ड्स को खेलते हैं। पहले बेलिंडा जो है वो थोड़ा सा हारने वाली होती है, बट एट द एंड बेलिंडा जीत जाती है और बाकी बैरन और दूसरे जो है वो हार जाते हैं। देन बिकॉज उस वक्त बैरन ये सोच रहा होता है कि बिकॉज शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और हर कोई बेलिंडा की ब्यूटी को नोट कर रहा होता है, स्पेशली हर लॉक ऑफ हेयर। तो बैरन भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है और वो ये सोचता है, इवन कि ये कहा जाए कि वो पहले आते हुए इरादा कर लेता था कि मैंने इसकी जो है वो लॉक काटनी है, लॉक ऑफ हेयर काटनी है। तो वो सोच लेता है और फिर वो ट्राई करता है 2-3 दफ़ा, लेकिन उसको थोड़ी सी नाकामी होती है। यहाँ पे राइटर ये बताना चाहता है कि वहाँ पे उसकी जो है वो जो स्पिरिट्स थी जो कि हेल्प कर रही थी, जो कि जिनका काम ही यही होता है कि वो फीमेल्स को प्रोटेक्ट करें। वो कहते हैं बेलिंडा को उन फीमेल्स ने काफ़ी उन स्पिरिट ने काफ़ी जो है वो बताने की कोशिश की है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हर, लेकिन वो उसने बेलिंडा ने परवाह नहीं की, उसने जो है वो ख्याल नहीं किया। बट वो फिर कहते हैं कि बैरन जब 1-2 दफ़ा उसने वो कोशिश की है काटने की, तो उस वक्त वो सिल्फ्स वो एरियल सामने आ गई थी और उसने थोड़ा सा बेलिंडा को ख़बरदार कर दिया था कि दैट्स समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन। बट थर्ड टाइम बैरन जो है वो कामयाब हो जाता है और उसको इस तरह से क्लैरिसा इस काम में हेल्प करती है, वो उसको सीजर्स ला के देती है जिसकी मदद से बैरन उसकी लॉक काट देता है। अब बेलिंडा बहुत ज़्यादा जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। ऑन द अदर हैंड जो बैरन होता है वो खुशी में चलाना शुरू कर देता है, मीन्स ही इज़ हैप्पी कि उसने जो सोचा था वो कर लिया। ऑन द अदर हैंड बेलिंडा वॉज क्राइंग, उस अपनी जो है वो उस लॉक ऑफ हेयर की वजह से रोना शुरू कर देती है, चलाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट फिर सर प्लूम का कैरेक्टर होता है बेलिंडा। अब जो सारी गर्ल्स होती हैं वो बेलिंडा की साइड पे हो जाती हैं और बॉयज़ सारे जो है वो लॉर्ड बैरन की साइड पे हो जाते हैं, मीन्स काफ़ी उनके दरमियान लड़ाई होती है, काफ़ी बातें और इस तरह से। तो सर प्लूम को बेलिंडा जो है वो भेजती है कि जाएं आप रिक्वेस्ट करें बैरन से कि वो इसको लॉक वापस कर दे। तो सर प्लूम जाते हैं, उससे काफ़ी मीन्स बातें करते हैं कि आप वापस कर दें इस तरह से। लेकिन सर प्लूम इतना अच्छा करैक्टर नहीं होता, कावर्ड से होते हैं और उनकी स्पीच, उनकी बातें किसी पे भी असर नहीं करती। देन वो वापस नहीं करते और इसी दौरान जब लड़ाई हो रही होती है तो इवन कि वो लॉक जो है वो गायब हो जाती है। फिर बेलिंडा की फ्रेंड होती है थेलेस्ट्रस, वो इसका काफ़ी साथ देती है और उसको तसल्ली देती है, वो भी जाके बैरन से कहती है कि वो लॉक वापस कर दे। तो इसी तरह जब लड़ाई हो रही होती है तो वो लॉक गायब हो जाती है। फिर अलेक्जेंडर पोप एट द एंड ये कहता है बेलिंडा को, मीन्स कि वो तसल्ली देता है ये कि उसकी जो लॉक थी वो चली गई है आसमान पे, और अब वो कहता है कि ये जो है वो एक कॉन्स्टिलेशन बन जाएगी और हमेशा जो है वो कायम रहेगी, कि हमेशा वो